जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं हूँ ब्राह्मण कन्या कोमल बोरा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है, तो आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने इस सावन के महीने में एक प्रयास किया है कि जो शिव पुराण है, और उस शिव पुराण में से मैंने पूरी शिव पुराण पढ़ी कुछ दिनों में। तो शिव पुराण में से जो कहानियाँ मुझे रोचक लगी, वैसे तो मैं बता दूं तो पूरी शिव पुराण ही काफ़ी रोचक है। एक बार शिव पुराण अवश्य हर किसी को पढ़नी चाहिए। और साथ ही सावन के महीने में अगर शिव पुराण का पठन किया जाए तो सुनने वाले को भी बहुत ही लाभदायक फल मिलता है और कहने वाले को भी फल मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि एक बार अवश्य शिव पुराण जरूर पढ़ें। और मैंने पढ़ी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज का वीडियो इसलिए हिंदी में बना रहे हैं कि कुछ हमारे जो कथा सुनने वाले लोग हैं, कहानी सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप कृपया हिंदी में वीडियो बनाएं, ताकि हमें हिंदी में समझ आता है। गुजराती इतनी हमें समझ नहीं आती है, तो हिंदी मुझे लगता है हर किसी को समझ आती है, ज़्यादातर लोगों को। तो मैंने सोचा ठीक है, तो आज हमने ये हिंदी में प्रयास किया है। और शिव पुराण का एक जो है प्रसंग मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज ही आपकी समक्ष रजू करते हैं। और सावन का महीना आ चुका है, तो आज आपने देखा ही होगा थंबनेल में हमने रखा है कि जो शिव जी है, शिव शंकर भगवान जी हैं, वो आप देखते होंगे कि उन्होंने जो है अपने गले में एक तो सर्प रखा हुआ है, और दूसरा जो है वो गले में पहनते हैं मुंडमाला कहते हैं, जिसे अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो हमारे जो कंकाल होते हैं ना, हर किसी के अलग अलग रंग रूप है, पर कंकाल अगर आप देखोगे तो सबके एक से ही है। तो जो हमारा एक रूप है, कंकाल है, उस कंकाल की माला, मुंडमाला, उस कंकाल की खोपड़ी की माला है, मतलब मुंडमाला पहनते हैं शिव जी। तो ये क्यों पहनते हैं? और मुझे भी ये प्रश्न हुआ देख कर के, हाँ ये क्यों पहनते हैं शिव जी। तो एक बार पार्वती जी ने ये शिव शंकर जी से पूछा कि महादेव, हर इतने जो देवताएं हैं, इतने सारे देव हैं, वो तो हीरे मोती सुवर्ण रजत न जाने कितने सारे अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, पर शिव जी आप तो ये मुंडमाला पहनते हैं, ऐसा क्यों? आप ये हाडकों से बनी यानी कि कंकाल से बनी माला क्यों पहनते हैं? तो शिव जी मुस्कुराए और शिव जी ने कहा कि इसके ऊपर क्या उत्तर दिया जाए। कहा बस ऐसे ही। पर जो पार्वती जी थी, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप हकीकत बताएं कि इसके पीछे का क्या तात्पर्य है। तो शिव जी ने सोचा कुछ उत्तर दे देता हूँ। एक उत्तर देते हुए कहा कि ये जो दूसरे देवताएं हैं ना, ये सब देवताएं कोई स्वर्ग में रहता है, कोई कहाँ का राजा है, कोई कुछ है। तो उनकी जो जगह है, हर जगह के अपने आभूषण, हर जगह के अपने पहरवेश होते हैं। तो उन्होंने ये धारण किया है, मैं शमशान में ऐसी जगह पे रहने वाला, और मेरे साथ भूत पिशाच प्रेत सर्प जीव जंतु ये सब रहते हैं, तो मैं उनके बीच भला ये आभूषण पहनूं तो कैसा लगे। ऐसा उत्तर दिया शिव जी ने। तो पार्वती जी बड़ी सरलता से समझ गई, ये तो आप बात टालने वाली बात कह रहे हैं, हकीकत आप मुझे नहीं बता रहे, आप मुझे कृपया करके हकीकत बताएं। अब एक होता है राजहट, एक होती है योगी हट, एक होती है बाल हट, और एक होती है स्त्री हट। अब जो है स्त्री हट जो है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिव जी भी बड़े आराम से समझ गए कि ये अब स्त्री हट है। और स्त्री हट जो है वो ऐसी होती है कि हर किसी को उसके आगे फिर झुकना पड़ता है। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी मानेंगी तो नहीं, उत्तर तो देना पड़ेगा, स्त्री हट पे आ गई हैं। तो कहा कि फिर भी एक बार प्रयत्न करता हूँ। शिव जी ने कहा कि आप इसके बारे में अगर ना जाने तो ये अच्छा होगा। अब ये सुन के पार्वती जी को और ज्यादा उत्सुकता बढ़ी। हमें भी अगर कोई बात जाननी हो और उसके पीछे फिर ऐसी बात कही जाए कि न जाने तो अच्छा है, तो हमें उसके प्रति और उत्सुकता जागती है। तो कुछ यहाँ भी ऐसा हुआ और पार्वती जी के मन में और उत्सुकता जागी। अब तो बताइए महादेव जी कि आप ये मुंडमाला क्यों पहनते हैं? तो शिव जी ने कहा क्या मैं यहाँ से गया था जब
तो क्या नारद जी आए या यहाँ आए थे? तो पार्वती जी ने कहा हाँ महादेव जी आप गए थे, फिर नारद जी आए थे। नारद जी ने हर देवताओं से यही प्रश्न किया कि ये शिव जी मुंडमाला क्यों पहनते हैं? महादेव यानी देवों के देव महादेव, और वो मुंडमाला पहनते हैं। आभूषण में इतने सारे प्रकार के आभूषण है, हीरा मोती जवेरात, ऐसे क्यों नहीं पहनते हैं? मुंडमाला क्यों पहनते हैं? सबसे पूछा, फिर मुझसे भी पूछा। मुझे भी इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि आप ये मुंडमाला क्यों पहनते हैं, इसलिए तो मैं आपसे आज ये पूछ रही हूँ। तो शिव जी ने कहा हंसते हुए, नारद जी कोई भी घर को नहीं छोड़ते हैं, और कहा कि ठीक है चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुंडमाला है ये मैं क्यों पहनता हूँ। तो बोली कि पार्वती जी बोली ठीक है बताइए। तो कहा कि ये आप ही हैं। हाँ, ये आपके जो पहले जितने जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आप मेरी पत्नी बनी हैं। तो जब जब आपका अंत हुआ है, जब जब आपका जीवन का अंत हुआ है, तब तब फिर मैं ये आपके जो कंकाल कहते हैं जिसे, वो मैं संभाल के रखता हूँ अपने हृदय के पास। मुझे बहुत दुख होता है जब आप मेरे से दूर चली जाती है, आपका अंत हो जाता है। तो वो जो आपके पिछले जो जन्म हो चुके हैं ये वही सब की मैंने संभाल के रखी है। मैं अपने हृदय के पास इसको रखता हूँ गले में, इसलिए क्योंकि मेरे हृदय को ठंडक मिलती है, इससे शांति मिलती है, और आप मेरे आसपास से इसकी अनुभूति होती है। तो पार्वती जी को ये सुन के बड़ा ही अचंभा लगा और कहा कि आश्चर्य लगा, और कहा कि आप महादेव हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, और फिर भी मुझे जन्म लेना पड़ता है और मेरा मृत्यु मेरा अंत भी होता है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि आप माया हैं और माया का अंत निश्चित है, इसलिए आपका अंत होता है, बार बार जन्म होता है और आप अमर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ से पार्वती जी को दिल में ये आया कि मुझे भी अमर होना है, और क्योंकि मैं देवों के देव महादेव की पत्नी हूँ और मुझे क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो आपको तो सबको पता ही होगा पार्वती जी के पहले भी काफ़ी सारे जन्म हो चुके होते हैं। तो पार्वती जी को फिर ये लगा कि नहीं, अब मेरे जन्म नहीं होने चाहिए, अब मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि मैं देवों के देव महादेव की पत्नी हूँ, मैं क्यों बार बार जन्म लूँ। तो फिर जो शिव जी थे, महादेव जी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको अमर तो नहीं, पर मैं आपको अमर की कथा जरूर सुनाऊंगा, जिससे आपको वो कथा सुनने के बाद अगर आपको कुछ उससे ज्ञान मिलता है तो आप जरूर अमर हो पाओगे। तो यहाँ से जो है ये कथा शुरू होती है अमरनाथ की। जो अमरनाथ की हमारी जो कथा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है, इस प्रसंग के बाद से। तो ये मैंने जो सुनी है, यहाँ हम इस कथा को विराम देते हैं, और अगर शिव जी की कृपा रही, उनकी आज्ञा रही, तो हम जो आगे की अमरनाथ की कहानी है, यहाँ से शिव जी और पार्वती जी और शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको ये अमर कथा जरूर सुनाऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं प्रबंध करता हूँ अमर कथा सुनाने का। तो यहाँ से इस कथा का विराम होता है, इस प्रसंग का विराम होता है, और दूसरी कथा यहाँ से अमरनाथ की जो कथा है वह यहाँ से प्रारंभ होती है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत जैसे कहा जाता है, हरि अनंत है, जो भगवान जी हैं उनकी कथाएं भी अनंत है, इसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। तो हम प्रयत्न करेंगे, ईश्वर की कृपा रही, उनकी आज्ञा रही, तो हम प्रयत्न करेंगे कि आगे के वीडियो में मैं आपको दूसरी कहानी, दूसरा प्रसंग, या फिर ये अमरनाथ का ही प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। तो तब तक के लिए शिव जी की कृपा सब पे बनी रहे, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।